तो आजकल टेक्नोलॉजी जगत में टीसीएस की एक खबर काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल। सुनने में आ रहा है कि कंपनी अपने इतिहास की शायद सबसे बड़ी छंटनी की तैयारी कर रही है। हाँ, ये खबर मतलब वाकई अहम है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इसके पीछे कई परतें हैं। हम्म। तो आज हम इसी पर थोड़ी थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये छंटनी कितनी बड़ी है, कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं और टीसीएस जैसे दिग्गज के इस कदम के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये छंटनी आखिर कितनी बड़ी है? देखिए, स्रोत बता रहे हैं कि 12,000 से ज्यादा कर्मचारी। 12,000? हाँ, 12,000 से ज्यादा, ये उनके कुल वैश्विक कार्यबल का लगभग 2% है। जो 30 जून 2025 तक देखें तो 6 लाख से ज्यादा था। 2%? 2%। तो ये संख्या अपने आप में टीसीएस के लिए अभूतपूर्व है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सही कहा। 12,000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, खासकर टीसीएस जैसी कंपनी के लिए जिसे आमतौर पर स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इसका असर मुख्य रूप से मिड लेवल और सीनियर मैनेजमेंट पर पड़ने वाला है। अच्छा, सीनियर लेवल पर? हाँ, यानी वो लोग जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है, शायद 10 साल या उससे भी ज्यादा का अनुभव। अनुभवी लोगों पर असर, ये वाकई सोचने वाली बात है। आमतौर पर जब एआई या ऑटोमेशन की बात होती है तो लगता है कि निचले स्तर की नौकरियां जाएंगी। हाँ, यही लगता है। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? स्रोत क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, स्रोत कई वजहों की तरफ इशारा करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई और ऑटोमेशन को अपनाना। हम्म। कंपनी का कहना है कि वो एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने और नए बाजारों में निवेश की तैयारी कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि एआई सिर्फ निचले स्तर के काम ऑटोमेट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है? नहीं, बल्कि मैनेजमेंट और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को भी बदल रहा है। शायद इसीलिए वरिष्ठ भूमिकाएं ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। अच्छा, यानी एआई अब सिर्फ कोडिंग या डेटा एंट्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी असर डाल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ एआई ही वजह है या कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ एआई नहीं। वैसे टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने स्किल मिसमैच का भी जिक्र किया है। स्किल मिसमैच मतलब उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नई स्किल्स सिखाने यानी अपस्किलिंग की कोशिशों के बावजूद कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें नई तकनीक आधारित भूमिकाओं में फिट करना मुश्किल हो रहा है। तो स्किल मिसमैच का मतलब शायद ये है कि जहां कंपनी को क्लाउड, डेटा साइंस और एआई एक्सपर्ट्स की जरूरत बढ़ रही है, वहीं कई अनुभवी कर्मचारी शायद पुरानी लेगेसी टेक्नोलॉजी में ज्यादा माहिर है। हाँ, ये स्किल गैप तो पूरी इंडस्ट्री की चुनौती है ना? लेकिन क्या इसमें लागत कम करने और कंपनी की रणनीति बदलने का एंगल भी है? आजकल वो बढ़ती ब्याज दरें और धीमी ग्रोथ का दबाव तो हर कंपनी पर है। बिल्कुल, वो एंगल तो है ही। स्रोत बताते हैं कि टीसीएस खुद को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी भविष्य के लिए तैयार संगठन बनाने की दिशा में काम कर रही है। फ्यूचर रेडी? हाँ, और जब टीसीएस फ्यूचर रेडी होने की बात करती है तो इसका मतलब सिर्फ नई तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि शायद एक ज्यादा लचीला, कम परतों वाला संगठन बनाना भी है। लीनर स्ट्रक्चर, ताकि फैसले तेजी से हों। हाँ बिल्कुल, जहां निर्णय तेजी से लिए जा सकें। और शायद इसीलिए मिड लेवल मैनेजमेंट पर असर ज्यादा दिख रहा है। तो ये रणनीतिक बदलाव और लागत पर नियंत्रण दोनों साथ साथ चल रहे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये सब कब और कैसे होगा? क्या ये एकदम अचानक होने वाला है? नहीं, स्रोत के अनुसार ये प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, मतलब एकदम से नहीं। ये छटनी वित्त वर्ष 2026 यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच पूरी की जाएगी। अच्छा, तो समय है। हाँ, समय है। और कंपनी ने यह भी आश्वासन दिया है कि प्रभावित कर्मचारियों को नोटिस पीरियड का भुगतान, अतिरिक्त सेवरेंस पैकेज, बीमा लाभ जारी रखना और नई नौकरी खोजने में मदद यानी आउटप्लेसमेंट सहायता, ये सब दिया जाएगा। समर्थन देना तो अच्छी बात है, लेकिन इस खबर का असर तो बाजार पर पड़ा ही होगा। निवेशक कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ, असर तो पड़ा है। खबर आते ही टीसीएस के शेयरों में करीब 2% की गिरावट देखी गई, ओह, जो निवेशकों की चिंता को दर्शाता है। और जाहिर है, जब टीसीएस जैसा इंडस्ट्री लीडर ऐसा कदम उठाता है तो इसका असर पूरे आईटी सेक्टर पर महसूस किया जाता है। दूसरी कंपनियां भी शायद अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करें, देखें कि उन्हें क्या करना है। बड़ी छटनी है। निशाना खासकर अनुभवी और वरिष्ठ कर्मचारी हैं, और कारण मिले जुले हैं। एआई का बढ़ता प्रभाव, स्किल गैप और कंपनी के खुद को भविष्य के लिए तैयार करने की रणनीति, जिसमें लागत नियंत्रण भी शामिल है।
एकदम सही कहा। और ये घटना सिर्फ टीसीएस तक सीमित नहीं है, इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि कैसे टेक्नोलॉजी, खासकर एआई और बदलती कारोबारी ज़रूरतें पूरे आईटी उद्योग को गहराई से बदल रही हैं। ये अब सिर्फ भविष्य की बातें नहीं रहीं, ये वर्तमान की हकीकत है जो सीधे नौकरियों और कंपनियों की संरचनाओं पर असर डाल रही हैं। ये वाकई एक महत्वपूर्ण मोड़ जैसा लगता है। और यहीं पर शायद सोचने वाली बात ये है कि ये छटनी भविष्य में कर्मचारियों और कंपनियों के लिए लगातार सीखते रहना, मतलब स्किल डेवलपमेंट, और बदलते माहौल में ढलना यानी एडेप्टेशन, इसकी अहमियत को कितना ज़्यादा बढ़ा देती है। क्या ये सिर्फ एक बड़ी कंपनी का अपना फैसला है, या हम आईटी सेक्टर में बदलाव की एक बड़ी लहर की शुरुआत देख रहे हैं?